नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं जसविंदर सहगल। एक नजर हेडलाइंस पर। मिशन 2030 के लिए 1 करोड़ से अधिक प्रदेशवासियों से सुझाव लेगी राज्य सरकार। वर्ष 2030 तक राजस्थान की अर्थव्यवस्था 35 करोड़ 71 लाख तक पहुंचने का लक्ष्य। डिग्गी कल्याण लक्खी मेले में आज से रोडवेज बसों में मिलेगी श्रद्धालुओं को 50% छूट। मेले के मद्देनजर 20 अतिरिक्त बसों के संचालन के प्रबंध निदेशक ने दिए निर्देश। प्रदेश में एक जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट का बढ़ रहा मान। योजनाओं के प्रति और अधिक जागरूक होता राजस्थान। शिव कुमार, चेना देवी और छोटाराम ने जीते पुरस्कार। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राज्य सरकार विकास के निरंतर आयाम स्थापित कर रही है। राज्य सरकार के जन कल्याणकारी फैसलों के कारण राजस्थान देश में मॉडल स्टेट बनकर उभरा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और बुनियादी ढांचे के विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों में राज्य ने शानदार प्रगति की है। राज्य सरकार ने कुशल वित्तीय प्रबंधन कर जन कल्याणकारी योजनाओं से हर व्यक्ति को लाभान्वित किया है। मिशन 2030 की मुहिम के तहत अर्थशास्त्रियों, लेखकों, पत्रकारों, विद्यार्थियों, सरकारी कर्मचारियों, अधिवक्ताओं, किसानों, मजदूरों, महिलाओं, युवाओं, बुद्धिजीवियों, खिलाड़ियों सहित 1 करोड़ से भी अधिक प्रदेशवासियों से सुझाव लिए जा रहे हैं। इसके लिए तैयार की जा रही वेबसाइट पर आमजन से ऑनलाइन भी सुझाव लिए जाएंगे और फेस टू फेस और IVR सर्वे के माध्यम से भी सुझाव मांगे जाएंगे। सभी स्कूलों और कॉलेजों में विद्यार्थियों के बीच मिशन 2030 के संबंध में लेख प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। राज्य सरकार इन सभी सुझावों को समाहित कर राज्य का विजन 2030 डॉक्यूमेंट जारी करेगी। इस कड़ी में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत आज जयपुर के बिड़ला सभागार में आयोजित किए जा रहे राज्य स्तरीय कार्यक्रम में इन सभी वर्गों के प्रतिनिधियों सहित विभिन्न विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव और विभागाध्यक्षों से चर्चा कर रहे हैं। सभी जिलों से बड़ी संख्या में युवा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। अपने उद्बोधन में मुख्यमंत्री मिशन 2030 के उद्देश्यों, अपेक्षाओं और इन प्रतिभागियों तथा हितधारकों से राज्य सरकार की अपेक्षाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा वर्ष 2023-24 में प्रदेश में लक्खी मेले में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की साधारण और एक्सप्रेस बसों के किराए में मिलने वाली रियायत को 30% से बढ़ाकर 50% किया गया था। इसके साथ ही छूट के दायरे में शामिल लक्खी मेले की संख्या को भी 3 से बढ़ाकर 15 किया गया था। निगम के प्रबंध निदेशक ने बताया कि श्रद्धालु मुख्यमंत्री की इस बजट घोषणा का लाभ 22 अगस्त से 26 अगस्त तक डिग्गी कल्याण जी लक्खी मेले में ले रहे हैं। राज्य सरकार ने निरोगी राजस्थान की संकल्पना को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण फैसला किया है। चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती देने और विस्तार करने के लिए 780 चिकित्सा संस्थानों के भवन निर्माण कराए जाएंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 1246 करोड़ रुपए के कार्यों की निविदा आमंत्रित करने के प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दी है। यह स्वीकृति उन चिकित्सा संस्थानों के लिए प्रदान की गई है जिनके भवन निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध है। इससे राज्य में चिकित्सा व्यवस्था और सुदृढ़ होगी तथा लोगों को घर के नजदीक ही बेहतर चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी। संस्कृत शिक्षा में कार्यरत 21 शिक्षा सहयोगियों को राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत लाया जाएगा। संविदा नियमों में आने से इन्हें नियमानुसार पारिश्रमिक और पदनाम देय होगा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से शिक्षा सहयोगियों के पारिश्रमिक में वृद्धि हो सकेगी। साथ ही भविष्य में इनके नियमित होने का मार्ग भी प्रशस्त होगा। महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत पंचायत समिति और ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यरत 350 कंप्यूटर ऑपरेटर मय मशीन को राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत लाया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इस आशय के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की है। अब इन कार्मिकों का पदनाम डाटा एंट्री सहायक होगा। नियमानुसार सेवा अवधि पूर्ण करने पर इन्हें उच्चतर पारिश्रमिक और पदनाम दिया जाना भी प्रस्तावित है। श्री गहलोत की स्वीकृति के अनुसार डाटा एंट्री असिस्टेंट का मासिक पारिश्रमिक 10,400 रुपए निर्धारित होगा। साथ ही वर्तमान में इससे अधिक पारिश्रमिक प्राप्त करने वाले कार्मिकों के पारिश्रमिक को संरक्षित रखा जाएगा। विश्व पर्यटन में अपनी अनूठी पहचान स्थापित किए हुए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान देश में ही नहीं
विदेशी पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। 350 से ज्यादा प्रवासी पक्षियों का घर केवलादेव में हर साल सैकड़ों की संख्या में देशी विदेशी पर्यटक पक्षियों के साथ वन्य जीवों की अठखेलियां निहारने पहुंचते हैं। उप वन संरक्षक श्री मानस सिंह ने बताया कि इसी को ध्यान में रखते हुए केवलादेव प्रशासन द्वारा पर्यटकों के लिए उद्यान में ई रिक्शा की शुरुआत की गई है। उन्होंने बताया कि अब तक 90 से ज्यादा ई रिक्शा का पंजीकरण हो चुका है। ई रिक्शा के जरिए उद्यान भ्रमण में पर्यटक कम समय में उद्यान भ्रमण कर पाते हैं। साथ ही मैनुअल रिक्शा को फॉसिल फ्यूल फ्री ई रिक्शा से रिप्लेस किया गया है, जो कि पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से भी बेहतरीन साबित हो रहा है। केवलादेव घूमने आए विदेशी सैलान्य अभ्यारण्य को देख रोमांचित हो उठते हैं। केवलादेव नेशनल पार्क में हमने मैनुअल रिक्शास को हटाकर ई रिक्शास की शुरुआत की है। अभी हमारे पास 93 ई रिक्शास का पंजीकरण हुआ है। इसमें से 50 से ऊपर ई रिक्शा परचेज करके जिनका ऑपरेशन शुरू किया जा चुका है। बाकी ई रिक्शा 1 अक्टूबर जब मेजर सीजन यहाँ पे टूरिज्म का शुरू होता है उससे पहले परचेज करके उनकी शुरुआत की जाएगी। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो मैनुअल रिक्शा में जो रिक्शा पुलर्स थे जिनकी मेहनत इतनी लगती थी, जो 3-3 साढ़े 3 घंटे यहाँ पर रिक्शा अपना चलाते थे, उनकी सबसे ज़्यादा मेहनत बचेगी। टूरिस्ट को ये फ़ायदा होगा कि वो कम समय में पूरे पार्क को घूमकर 2-2.5 घंटे के अंदर ही पार्क को घूम पाएंगे, बेहतर तरीके से घूम पाएंगे और जो वेटिंग हुआ करती थी वो टाइम हमारे पास कम हो जाएगा। और इसका सबसे अच्छा बेनिफिट है कि हमने जब मैनुअल रिक्शास को रिप्लेस किया है, हमने एक ऐसी ई रिक्शा से रिप्लेस किया जो फॉसिल फ्यूल एनर्जी फ्री है। तो इससे जो यहाँ का पर्यावरण है और संबंधित जो भरतपुर सिटी में भी इनका यूज़ जब होगा, ई रिक्शा जब बढ़ेंगे इनको देखकर, तो पूरे शहर में भी पॉल्यूशन लेवल में कमी आएगी। Hi, I'm Becca from England. Me and my sister are travelling around Rajasthan, so we're just here in Agra and we came to see the national park, and we've seen quite a lot of birds and they're so pretty, so much different to England, and the whole like greenery is so different and it's such an experience because it's just quite pretty and beautiful. Oh, it's been so nice as well because it's been raining a little bit, so then we're all protected and didn't get any rainfall. बीसलपुर इंटेक पंपिंग स्टेशन पर अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा 33 kV HT लाइन के पास लगे पुराने विद्युत पोल को हटाने के लिए कल सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक विद्युत शटडाउन लिया जाना प्रस्तावित है। इस कारण बीसलपुर पंपिंग स्टेशन से सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक जल आपूर्ति बंद रहेगी। राज्य सरकार प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जल तंत्र के विकास और सुदृढ़ीकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इस कड़ी में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने नहरों, जल और सिंचाई परियोजनाओं से संबंधित विभिन्न कार्यों में वृद्धि के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। श्री गहलोत द्वारा 800 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश के 100 एनीकटों और 100 नहरी तंत्रों के निर्माण और जीर्णोद्धार कार्यों की घोषणा की गई थी। प्रदेश की जनता से प्राप्त सुझावों और कार्य की महत्ता को देखते हुए इन कार्यों में वृद्धि कर 100 के स्थान पर 150 एनीकटों के निर्माण और सुदृढ़ीकरण के कार्यों को स्वीकृति दी गई है। इससे अधिक क्षेत्रों में जल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने बजट वर्ष 2023-24 में प्रदेश के विभिन्न एनीकटों और नहरों के जीर्णोद्धार की घोषणा की थी। जनसम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट का उत्साह बढ़ता जा रहा है। कल घोषित हुए परिणामों में 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार पाने वाला वीडियो ये है। नमस्कार, आज मैं आपको राजस्थान सरकार द्वारा युवाओं के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम YIP द यंग इंटरेस्ट प्रोग्राम के बारे में जानकारी दे रही हूँ। ये एक ऐसा इंटर्नशिप प्रोग्राम है जिसमें युवाओं को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से प्रोग्राम्स, स्कीम्स, प्रोजेक्ट्स में काम करने व उससे मिले प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से अपने स्किल्स को उन्नत करने का अवसर मिलता है। और 50,000 का दूसरा प्राइज जीता है इस वीडियो ने। राजस्थान के माये रात कैंप लायो रे, गेलत कैंप लायो रे। 25,000 रुपए के पुरस्कार से नवाजा गया है ये वीडियो। डिग्री रुपया 4-5 लाख लग गए यार, मैं तो ये गरीब हूँ यार, अब आर्थिक स्थिति कमजोर हो रखी हूँ, कटू कराने बता डिग्गी। अरे तो काका थे टेंशन क्या लो, आपने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत डिग्गी योजना निकाल रखी है। तो ये था आज का सूजस बुलेटिन। फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।